हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लेक्चर सीरीज। 11th क्लास के बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड मतलब जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ अपलोड होने वाली है इसके अंदर आप लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इसमें इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बट कन्फ्यूज़न क्या होती है सर, कब परमुटेशन लगाएं, कब कॉम्बिनेशन लगाएं, कब सिंपल फैक्टोरियल से हो जाएगा, कब फैक्टोरियल नहीं लगेगा। ये कन्फ्यूज़न आपका 100% सारे लेक्चर देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो जो टॉपिक है उसका नाम है चैप्टर नंबर 7 हम ले रहे हैं बेटा, दैट इज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनका चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन ऑलरेडी डिलीटेड है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं 7.1 की बात करूं तो 7.1 से पहले मुझे लगता है कि बच्चों को 7.2 थोड़ा समझ लेना चाहिए। 7.2 भी मैं इसी लेक्चर में कवर अप कर रहा हूं, उसके बाद मैं 7.1 पे आ जाऊंगा। अभी ये रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इस पे ध्यान मत दो, इसको हम डिस्कस करेंगे आराम से। बट सबसे पहले आपको समझना है कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि फैक्टोरियल के बिहाफ पे आप चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। तो पहले मैं 7.2 ले रहा हूँ, 7.2 या फिर 6.2 बोल लो जिनके पास न्यू एनसीईआरटी। ध्यान रखना, न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए चैप्टर नंबर 6 है ये। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है द प्रोडक्ट ऑफ, या मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल अगर मैं एन फैक्टोरियल को डिफाइन कर रहा हूँ तो ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू n। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो n या उससे कम है, जो n या उससे कम है, आप ध्यान रखेंगे बेटा। और इसका सिंबल होता है n के ऊपर आप उल्टा i बना दो तो ये n फैक्टोरियल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना है। कब तक एक्सपैंड करना है? टू द मिनिमम नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपका 4 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो व्हाट यू डू, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड यू विल हैव टू एंड अप विद 24। आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 24 आ जाएगा। आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4, कोई नंबर बीच में मिस नहीं होता है, कोई भी नंबर बीच में मिस नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? 720। तो आपके समझ में आ रहा है कि फैक्टोरियल में बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, अप टू 1 तक लिखना होता है। तो अगर कोई अननोन फैक्टोरियल है तो अननोन फैक्टोरियल में आपने क्या करना होता है मेरे बच्चों? अननोन फैक्टोरियल में आपको लिखना होता है n-1, n-2 और अप टू कहाँ तक ले जाओगे आप? 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अननोन नंबर हो, एंड जो है एंड तो उसका फिक्स्ड है, एंड एंड इज व्हाट? दैट इज 3, 2, 1। तो अननोन को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो फैक्टोरियल के लिए आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि नोट में मैं कुछ नोट आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 की अगर आप किसी फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना शुरू कर दें तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको एंड तक एक्सपैंड करना है। आप अगर उसको एक्सपैंड करके 7 इंटू 6 इंटू 5 पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो इट इज़ 100% अलाउड, आप रुक सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं। एक्सपैंड करते टाइम कंप्लीट एक्सपैंड करना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, अगर आपने 4 फैक्टोरियल में बेटा ऐड करना है 2 फैक्टोरियल तो यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली, आप उससे 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। जो मैं येलो से लिखूंगा वो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा विद वाइट वो राइट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर 4 फैक्टोरियल को और 2 फैक्टोरियल को मुझे ऐड करना है तो सर मुझे 4 फैक्टोरियल को खोलना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल खोल के कितना आएगा सर? दैट इज़ 24। और 2 कितना आएगा सर? दैट इज़ 2। और उसको अब ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट ऑपरेट एनी 2 फैक्टोरियल्स बिफोर एक्सपैंडिंग देम। अगर मल्टीप्लाई की मैं बात करूँ तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम लॉजिक है सर, कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल निकालना है और आप निकाल के सीधा इसको 12 फैक्टोरियल लिख देंगे, गलत है जी, गलत है जी। तो सही क्या है सर? सही है कि यू नीड टू एक्सपैंड 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर आपके पास है तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और 24 इंटू 6 मुझे नहीं पता है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई उसको कर लेना। ऐसे ही बेटा डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर फैक्टोरियल सेम हो तो वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास है 4 फैक्टोरियल और मेरे पास है पॉजिटिव का 4 फैक्टोरियल, तो वी कैन ऐड देम, तो क्या आ जाएगा? उसका ट्वाइस आ जाएगा। अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल और नीचे है 4 फैक्टोरियल और मुझे पता अभी नहीं कट सकता ये,
अभी इसका कटना अलाउड नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, हम 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, क्या बचा सर 6 × 5 एंड विच इज इक्वल टू 30। तो ये अलाउड है। तो सेम बना लो, सेम बना के काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिमिलर ही होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि -3 का फैक्टोरियल निकालो, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्टोरियल इट ओनली वर्क्स फॉर द नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा। तो ये आपके नेगेटिव का तो फैक्टोरियल ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही किसी फ्रैक्शन का या किसी डेसिमल नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं होता है। दे आर नॉट डिवाइन, इन्फिनिटी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.2 इज गोइंग टू बी वेरी इजी। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पर, आप देखते ही समझ जाओगे कि अप्रोच क्या लगानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, आपसे कहता है जी अगर 1/5 फैक्टोरियल हो और 1/6 फैक्टोरियल हो और इज इक्वल टू x/7 फैक्टोरियल हो, तो आपसे बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। या तो इस टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल डिवीजन। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ मेरे बच्चों, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल है कि आप ना जो भी फैक्टोरियल्स हैं उसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल ढूंढ लो। सबसे छोटा कौन है सर, सबसे छोटा है 5 फैक्टोरियल। तो 6 और 7 को अप टू 5 तक एक्सपैंड कर दो। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x/7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। सर कॉमन ले लो, 1/5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1 + 1/6 x 7 6 5 फैक्टोरियल। इससे इसको उड़ा दिया, कितना हो जाएगा 7/6, कितना हो जाएगा x 7 × 6। इससे इसको उड़ा दिया, कितना आ गया x इज इक्वल टू 49। सिंपल अप्रोच, मिनिमम के बराबर ले आओ और जो काटना पीटना है वो कर दो, बात खत्म। और किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट आपकी सेकंड एक्सरसाइज नंबर 6.2 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। इस टाइप के हैं कि n फैक्टोरियल है, n - r फैक्टोरियल है, आपसे जबरन कह रहा है कि पुट n इज इक्वल टू 12 पुट कर दो और r इज इक्वल टू 10 पुट कर दो। तो कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, आप आराम से कर सकते हो यार। या सॉरी, इतना बड़ा नंबर तो नहीं लेंगे भाई, 12 और 10 तो फिर तो वो बहुत लंबा गैप आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 12 और यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने अगर पुट किया यहाँ पर 12 n की जगह 12 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 12 माइनस का 2 फैक्टोरियल, तो इट विल बिकम 12 डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। तो मेरे भूले बच्चों 12 × 11 × 10 हो जाएगा फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, कट डाउन हो जाएगा और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना। मुझे नहीं आता, आप कर देना, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आई थिंक सो 132 के अराउंड आएगा, तो आप देख लेना बेटा, ठीक है। तो ये था फैक्टोरियल जो आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 की, जिसमें फैक्टोरियल का कोई काम नहीं है, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमुटेशन हम समझेंगे बेटा। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा वो है आपका परमुटेशन का। परमुटेशन जो है वो इंस्पायर्ड है विद द वर्ड अरेंजमेंट। मतलब कभी भी आपको कुछ अरेंज करना होगा तो वहाँ आप यूज़ करते हो परमुटेशन का। आपको नंबर्स दे दूँ, नंबर्स अरेंज करने हो, आपको अल्फ़ाबेट्स दे दूँ, अल्फ़ाबेट्स, आपको लोग दे दूँ, लोगों को अरेंज करना हो, व्हेनेवर वी हैव टू डू एनी अरेंजमेंट यूज़ द परमुटेशन। परमुटेशन का रियल लाइफ यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखना बेटा। तो मैं आपको फिलहाल करा रहा हूँ ये बेसिक परमुटेशन। देखो 6.3 से शुरू होगी आपकी असली परमुटेशन, बट ये फिलहाल क्या है, बेसिक परमुटेशन। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 केसेस होते हैं। एक होता है कि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, एक होता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। मतलब जो भी लेटर, जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी नंबर्स आपको गिवन होंगे, या तो उन्हें रिपीट कर सकते हो आप या रिपीट नहीं कर सकते हो आप। अगर रिपीट नहीं करोगे आप तो ध्यान रखना वहाँ पे एवरी टाइम नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो डिक्रीज होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए 6 लेटर, मैं कह रहा हूँ इसको अरेंज करके ना वर्ड बनाओ, लेकिन एक लेटर एक ही बार आना चाहिए। तो एक बात बताओ, जब तुम स्टार्टिंग वाला लेटर लिख रहे होगे तो आपके पास 6 ऑप्शन होंगे। जब अगले लेटर पे जाओगे तो जो पहले लेटर लिख दिया वो रिपीट नहीं होगा, तो अगले के लिए 6 की जगह 5 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो रिड्यूस होते रहते हैं। जबकि मैं अगर बोल दूं कि भैया मैंने आपको लेटर 6 दिए, मैं कह रहा हूँ इसको अरेंज करके वर्ड बनाओ, और मैंने बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड है,
तो अगर पहला आपका ए आ गया तो अगला भी आपका ए आ सकता है। रिपीटेशन इज अलाउड। तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑप्शन हमेशा डिक्रीज करते रहते हैं। बस इतना सा ही फंडा है, उस पर बेस्ड आपकी 7.1। चलो शुरू करते हैं बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन इज अलाउड, फिर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले तो मेरे भोले बच्चों आप लिखोगे कि टोटल आपके पास नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स अवेलेबल। टोटल नंबर्स अवेलेबल है सर हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल हैं। अच्छा अब मैं देखूंगा कि इसमें रिक्वायर्ड कितने हैं सर। रिक्वायर्ड है भोले बच्चों 3 ओनली। अब मुझे पता है कि उसने बोला है कि नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग 3 डिजिट नंबर। भाई ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, इस स्टेटमेंट्स के नंबर हैं। तो आप क्या करोगे मेरे भोले बच्चों, यहाँ आ जाएगा 1s प्लेस ही हो जाएगा, 10s ही हो जाएगा 100। अब 100 प्लेस से शुरू करोगे। 100 के लिए कितने ऑप्शन है सर 5। आप कोई भी ले सकते हो, आप 1 ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो 100 के लिए वी हैव 5 ऑप्शंस। क्या रिपीटेशन अलाउड है? बिल्कुल 100% अलाउड है। तो अगले के लिए क्या कोई नंबर्स कम होंगे? नहीं होंगे। पहले के लिए भी 5 है, अगले के लिए भी 5 ही रहेंगे। तो सर अगेन 5 ऑप्शन, अगेन 5 ऑप्शन। सर 125 वेज टोटल आ रहे हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट इसी का लिखना भूल गए, अगले पेज पे लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड और क्वेश्चन इज 100% सेम। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे मेरे भोले बच्चों, इसमें भी आपको 100 प्लेस चाहिए, इसमें भी आपको 1s प्लेस चाहिए, सॉरी 10s प्लेस चाहिए और 1s प्लेस चाहिए। अब 100 प्लेस के लिए ऑप्शन तो 5 ही है, बट जो नंबर पहले आ जाएगा वो दोबारा वापस रिपीट नहीं हो सकता। तो अगले देखो, मैं एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं जो फिल करता हूँ वो कौन सा नंबर फिल कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ये मत समझना मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो मैं यहाँ पे नंबर इसमें सिलेक्ट करके 5 फिल कर रहा हूँ। मैं 5 ऑप्शंस लिख रहा हूँ बेटा। अब 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर भी मैं नंबर ऑफ ऑप्शंस फिल करूँगा, ना कि नंबर फिल करूँगा। तो जैसे कि 100 प्लेस के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 10s के लिए 4 ऑप्शन हैं, 1s के लिए 3 ऑप्शंस हैं। कम क्यों हो गए सर? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितना आ जाएगा 20 × 3 एंड विच इज़ इक्वल टू 60 वेज इसके लिए होंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और जब अलाउड है तो 125 वेज होंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अगर वो आपसे बोल दे कि भाई इवन नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है, तो मेरे बोले बच्चों इवन ऑड जो है ना वो डिपेंड करता है 1s प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यार बात बताओ 2 2 2 4 6 मैंने एंड में 1 लिख दिया। अब ये ओवरऑल नंबर जो भी है 2,22,461 इवन है कि ऑड है? इट्स अ कॉमन सेंस ऑड है। क्यों ऑड है? क्योंकि 1s प्लेस पे ऑड है। तो ऑड और इवन होना डिपेंड करता है ऑन द 1s प्लेस। तो मेरे बोले बच्चों अगेन हमारे पास कुछ डिजिट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, सॉल्यूशंस करते हैं फटाफट से। हमारे पास टोटल डिजिट्स है सर 6, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 6 तक अवेलेबल है। कह रहे हैं हमें इस बार बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। जब भी इवन ऑड की बात हुआ करे तो यू विल हैव टू फिल फ्रॉम द 1s प्लेस। अब 100 प्लेस से फिल मत करना, अब 1 से फिल करना। कैसे करोगे? आई टेल यू। आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, पहले तो लिखो टोटल हमारे पास इतना अवेलेबल है। रिक्वायर्ड कितने हैं सर? रिक्वायर्ड है सर 3। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग 3 डिजिट इवन नंबर, और वो क्या हो जाएगा 100 10s 1s। सर हम शुरू करेंगे फिल करना 1s प्लेस से। तो 1s के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? सर 6 ऑप्शंस टोटल 1s प्लेस के नहीं है क्योंकि 1s प्लेस पर हमें सिर्फ इवन लेना है। अब इवन देखो ना कितने, इवन में एक हमारा 2 हो गया भाई, एक 6 हो गया, एक 4 हो गया। तो हमारे पास इवन नंबर्स अवेलेबल है टोटल 3। अब यहाँ पर तो 3 ही आ सकता है ना, या तो 2 या 4 या 6, कुछ और तो फिल कर नहीं सकते। तो अब रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर इसके लिए 3 ऑप्शन है, अब यहाँ पे 10s और 100 पे सर कुछ भी लिखो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए 6 ऑप्शन होंगे, इसके लिए 6 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 × 3। सर आई थिंक ये आएगा 108 वेज। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बता देते हैं। नंबर ऑफ वेज व्हेन
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करोगे मेरे भोले बच्चों, यहाँ पर अगेन वही रहेगा 100 10s 1s, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि वंस प्लेस से ही शुरू करोगे। वंस प्लेस के लिए ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? वंस प्लेस के लिए ऑप्शंस है आपके पास 3। फिर जो आपका ये वाला प्लेस है जो यहाँ पे आप जब फिल करने आओगे तो 6 ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे सर इवन और कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, बट जो इवन यहाँ यूज़ हो गया होगा और वो कोई भी यूज़ हो गया होगा वो यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन फिर 5 ही बचेंगे और इसके लिए 4 बचेंगे, तो टोटल यहाँ पे 60 वेज आएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड में भैया नंबर ऑफ ऑप्शन रिड्यूस कर दो। तो ये इवन का केस है, आई बेस आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब मैं ले रहा हूँ आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 0 to 9। बच्चों टोटल डिजिट्स तो मेरे पास अवेलेबल हैं, वो हैं सर टोटल 10 है ना, 0 से लेके 9 तक। कह रहा है भाई ऐसा नंबर बनाओ जिसकी शुरुआत 67 से हो। ऐसी तो करती है कंपनी। वोडाफोन की शुरुआत 9711 मेरा नंबर आपको याद ही होगा बेटा। उसके अलावा आप देखेंगे 8447, तो सीरीज़ जो होती है टेलीफोन नंबर की उसका इनिशियल नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इन्होंने भी, कंपनी वालों ने अपना इनिशियल नंबर फिक्स कर रखा है। अच्छा रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं सर? रिक्वायर्ड है सर 5। रिक्वायर्ड है 5। मुझे पता है नंबर ऑफ वेज बताना है, नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो मेरे भोले बच्चों आप फटाफट से बॉक्सेस बना दें, क्योंकि यहाँ पे डिजिट 5 है तो आपने बॉक्सेस बनाए। तो स्टार्टिंग में 6 और 7 फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता। क्या रिपीटेशन अलाउड है सर? नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई डिजिट एक से ज़्यादा नहीं आ सकती, मतलब 6 और 7 आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो 6 के लिए ऑप्शंस कितने हैं? इस प्लेस के लिए सर एक ही ऑप्शन था, फेल हो गया। इसके लिए एक ही ऑप्शन था, फेल हो गया। टोटल ऑप्शन 10 थे सर, 2 यूज़ हो गए। सर रिड्यूस कर दो, तो 10 की जगह कितना आ जाएगा अब? 8। अगले के लिए 7, अगले के लिए 6, कितना आ जाएगा? 56 इंटू 6, 6 6 36, कैरी गया 336 वेज आ जाएंगे आपके। अगर आपने बनाना है टेलीफोन नंबर तो 67 सीरीज़ के साथ वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 336 नंबर बना सकती है। तो आपके पास समझ में आ रही है? इसलिए ज़्यादातर कंपनीज रिपीटेशन अलाउड रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर रिपीटेशन वो क्या करेंगे नॉट अलाउड, तो भाई नंबर ऑफ सिम्स बहुत कम बनेंगी उनकी। तो रिपीटेशन अलाउड अगर हम करते सोचो तो यहाँ पे क्या आता? 10 इंटू 10 इंटू 10, और उसके नंबर बनते 1000। और कहाँ बन रहे हैं? 336, तो डबल से भी ज़्यादा हो गए, लगभग ट्रिपल हो गए आपके। भाई अगर एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाल दिया है और उसके मैं आउटकम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे से बोल रहा है बताइए कितने वेज होंगे। इसको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज। डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। जब स्टार्टिंग में मैं इसको देखो, ये आ गया मेरा पहला टॉस, ये आ गया दूसरा टॉस, ये आ गया तीसरा टॉस। जब मैं स्टार्टिंग वाला टॉस करूँगा तो कॉमन सेंस वाली बात है, वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, अगले के लिए फिर 2 ऑप्शन है, अगले के लिए फिर 2 ऑप्शन है। टोटल 8 वेज हो जाएंगे और 8 वेज में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, उसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है। बेसिक एक्सरसाइज है, ये मत समझना कि सर क्या करा रहे हो सर, इतना बेसिक क्यों करा। भाई पहली एक्सरसाइज तो बेसिक ही है, मज़ा आएगा आपको कौन सी एक्सरसाइज में? तीसरी में, चौथी में, मिसलिनियस में और हॉट्स में। तो अब ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपसे अगर आपको एक सिग्नल बनाना है तो हमारे पास फ्लैग अवेलेबल है। टोटल फ्लैग्स कितने अवेलेबल हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में 5। रिक्वायर्ड कितने हैं सर? रिक्वायर्ड है सर 2। नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग अ सिग्नल, नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग अ सिग्नल इज इक्वल टू आ जाएगा भाई स्टार्टिंग वाले के ऑप्शन 5 है ना, तो इसके लिए तो 5 ऑप्शन हो गए। अब क्योंकि आप सिग्नल बना रहे हो सर, रिपीटेशन तो लिखा ही नहीं है कि अलाउड है कि नहीं है, तो मेरे भोले भाले बच्चों ना भी लिखा हो ना तो समझ जाना। पता है कैसे? आप सिग्नल बना रहे हो, आप कभी बेटा खड़े हो रेड लाइट पे, आपको आइडिया हो गया होगा कि वहाँ पे पहले ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है। तो सारे जो कलर्स है वो डिफरेंट है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो फ्लैग है वो डिफरेंट कलर के हैं, तो सिग्नल में तो डिफरेंट कलर यूज़ होंगे। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सर 20 वेज होने वाले हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.7.2 खत्म हो चुकी है। बेसिक्स ऑफ द परम्यूटेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इन्हांस करेंगे 7.3 के साथ। उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू इट,
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी भला होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेटा मन लगा के पढ़ाई करें एंड 11th क्लास में भी स्कोर करने का ट्राई करें, क्योंकि 11th इज द बेस फॉर द 12th क्लास। ओके, बाय बाय।